दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं एसआईपी कितने साल तक करनी चाहिए। दोस्तों यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करते हो या आप करने की सोच रहे हैं तो आपको इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं एसआईपी कितने साल तक करनी चाहिए, कितने साल में आपको कितना रिटर्न देखने को मिलता है, यानी कितने साल में आपको सबसे ज्यादा फायदा देखने को मिलता है और कितने साल में आपका रिस्क कम हो जाता है। और दोस्तों इस वीडियो में हम आपको ये भी बताने वाले हैं एग्जाम्पल के माध्यम से कि यदि आप 1 से 5 साल के बीच में एसआईपी करते हैं तो आपको म्यूचुअल फंड के किस कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहिए, और यदि आप 5 से 10 साल के बीच में एसआईपी करते हैं तो आपको म्यूचुअल फंड की किस कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहिए, और यदि आप 10 साल से ऊपर की एसआईपी करते हैं तो आपको म्यूचुअल फंड की किस कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों आज के समय में म्यूचुअल फंड की आपको बहुत सारी कैटेगरी देखने को मिलती हैं, हर कैटेगरी में आपको अलग रिटर्न और अलग रिस्क देखने को मिलता है। तो ये भी दोस्तों हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने वाले हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें और आपके अच्छे से समझ में आ सके। यानी आज की इस वीडियो हम आपको इस टॉपिक के बारे में ए टू जेड जानकारी देने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो और इस टॉपिक के बारे में स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स में समझ लेते हैं। तो आइए दोस्तों समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एसआईपी कितने साल तक करनी चाहिए। ये बहुत सारे लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन रहता है, डाउट भी रहता है, तो इसका मैं आपको शॉर्ट में आंसर दे देता हूँ। दोस्तों इसका जवाब है आपके गोल पर डिपेंड करता है। अब गोल क्या होता है, कोई भी गोल हो सकता है। जैसे आपको अपने बेटे की शादी करनी है, आपको अपनी बेटी की मान लो पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, या मान लो आपको अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा चाहिए, या मान लो आप घर खरीदना चाहते हो उसके लिए पैसा चाहिए, या मान लो आपको शॉर्ट टर्म एसआईपी करनी है, तो आपके गोल के ऊपर डिपेंड करता है। आइए इसको और क्लियर कर लेते हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं सामान्यतः गोल किस तरीके से होते हैं वो समझो। देखो एक होता है हमारा शॉर्ट टर्म गोल, इसको दोस्तों 3 से 5 साल के बीच में देखते हैं। और एक होता है दोस्तों मीडियम टर्म गोल, ये होता है दोस्तों हमारा 5 से 10 साल के बीच में। और एक होता है लॉन्ग टर्म गोल, इसको बोलते हैं वेल्थ क्रिएशन, क्योंकि इसी में आपको सबसे ज्यादा पैसा देखने को मिलता है, इसी में आपका सबसे ज्यादा पैसा बनता है। दोस्तों ये आता है 10 से 20 साल से ऊपर का गोल होता है। और एक होता है रिटायरमेंट गोल। ठीक है, ये रिटायरमेंट गोल और लॉन्ग टर्म गोल एक ही मान सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा अलग इसको रख दिया है। रिटायरमेंट गोल में क्या होता है पता है, इसमें 20 से 30 साल के लिए आपको एसआईपी करनी होती है, इसमें आपका सबसे ज्यादा पैसा बनता है, लेकिन आप इसको एक ही मान सकते हैं दोनों को। तो दोस्तों मोस्ट पॉपुलर 3 तरीके के यहाँ पे गोल होते हैं। पहले होता है शॉर्ट टर्म, दूसरा होता है मीडियम टर्म, तीसरा होता है लॉन्ग टर्म। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा भैया आपका गोल क्या है, उसी के हिसाब से आपको एसआईपी करनी है और उसी के हिसाब से आप सोच सकते हैं कि एसआईपी कितने साल तक करनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों अब बात करते हैं सबसे अच्छा जो समय वो समझ लेते हैं। देखो दोस्तों बहुत से इन्वेस्टर के लिए सबसे अच्छा समय क्या होता है वो समझो, कम से कम 10 साल। कम से कम 10 साल के लिए तो आपको एसआईपी करनी ही चाहिए। यदि आप बेहतर रिजल्ट चाहते हैं तो भैया आपको 15 से 20 साल के लिए एसआईपी करनी ही चाहिए, लेकिन यदि आप यहाँ पे और भी समय चाहते हो तो भैया 20 साल से ऊपर भी एसआईपी कर सकते हैं। जितनी जल्दी आप एसआईपी शुरू करेंगे उतना ज्यादा आपको इंपोर्टेंट है, कंपाउंडिंग के माध्यम से आपका ज्यादा पैसा बनने के चांस रहते हैं। तो सबसे अच्छा समय दोस्तों कम से कम आपको वैसा 5 साल से ऊपर की तो एसआईपी करनी ही चाहिए। यदि आप इससे कम करते हैं तो भैया आपको लॉस भी लेने का चांस रहता है और यहाँ पे मार्केट भी नीचे ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन यदि आप 5 साल से नीचे की एसआईपी करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग म्यूचुअल फंड की कैटेगरी है, वो भी दोस्तों हम आपको इस वीडियो में बता दें, क्योंकि म्यूचुअल फंड ने अलग अलग यहाँ पे कैटेगरी बना के रखी है उसी के हिसाब से कि आप कितने कितने साल के एसआईपी करना चाहते हो, उसी के हिसाब से आपको अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पे इन्वेस्ट करना होता है और हर कैटेगरी में आपको अलग रिटर्न अलग रिस्क देखने को मिलता है। तो वो भी दोस्तों हम समझेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। अब दोस्तों एक चीज मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूं, लॉन्ग टर्म यानी लंबे समय में एसआईपी क्यों पावरफुल मानी जाती है, लोग क्यों कहते हैं लंबे समय के लिए एसआईपी करनी चाहिए, उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखो दोस्तों शुरुआत में पैसा धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन बाद में कंपाउंडिंग यहाँ पे तेजी से होती है और आपकी वेल्थ भी यहाँ पे तेजी से बनती है। आइए मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझा देता हूं ताकि आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो सके। फॉर एग्जाम्पल मान लो यदि आप 5,000 रुपए की मंथली एसआईपी करते हैं और यदि आपको 12% का रिटर्न मिलता है एवरेज, वैसे तो भाई साहब ज्यादा का मिलता है लेकिन हमने सिर्फ यहाँ पे 12% का रिटर्न लेके रखा है, तो कितने साल में कितना पैसा बनेगा आइए मैं आपको इस टेबल के माध्यम से समझाता हूं। देखो दोस्तों यदि आप 5,000 रुपए की हर महीने एसआईपी करते हैं और यदि आप 5 साल तक एसआईपी करते हैं तो भैया आपका 3 लाख रुपए तो यहाँ पे इन्वेस्ट हो जाएगा। 5,000 रुपए के हिसाब से 3 लाख रुपए तो आपके जेब से यहाँ पे इन्वेस्ट हो जाएगा, लेकिन उस पर जो रिटर्न बनेगा 5 साल में खास नहीं बनेगा। आप बोलोगे अरे 4 लाख ही बना, लगभग यहाँ पे 4 लाख के आसपास बनेगा। ठीक है, अब मैं बात करूं जब 10 साल तक एसआईपी करते हैं 5,000 की, तो भाई साहब 6 लाख रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट होगा। कितना? 6 लाख रुपए। अभी आप देखना पहले भाई साहब हुआ 3 लाख रुपए, अब यहाँ पे वो 6 लाख रुपए, डबल यहाँ पे हो चुका है। लेकिन आप देखेंगे भाई साहब पहले यहाँ पे 4 लाख रुपए बना था, लेकिन यहाँ पे बना 11-12 लाख के आसपास बनेगा। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट तो भाई साहब डबल हुआ, ठीक है, समय भी यहाँ पे डबल हुआ, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे टोटल प्रॉफिट डबल हुआ नहीं, डबल से भी ज्यादा हो गया, 3 गुना हो गया। 3 गुना आप देख सकते हैं यहाँ पे 4-12 लगभग यहाँ पे 3 गुना हो चुका है। इसी तरीके से लंबे समय में आपका कंपाउंडिंग के माध्यम से काफी तेजी से पैसा बनता है। लेकिन आप देखेंगे यदि आप यहाँ पे 20 साल तक एसआईपी करते तो अब हम टाइम का पे और डबल कर देते, ठीक है, 10 साल का 20 साल, तो वैसा आपका 12 लाख रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट होगा, क्योंकि 6 लाख का डबल यहाँ पे 12 लाख रुपए। लेकिन
भाई साहब 12 लाख रुपए तो आपका इन्वेस्ट होता 20 साल में, लेकिन उस पर जो प्रॉफिट बनता टोटल लगभग 50 लाख के आसपास बनता। अभी दोस्तों आप देखेंगे भाई साहब, आपका यहाँ पे डबल हो रहा, समय भी यहाँ पे डबल हुआ और आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी डबल हुआ, लेकिन क्या आप देखेंगे टोटल प्रॉफिट डबल हुआ? नहीं, डबल से कई गुना ज्यादा। आप देखेंगे भाई साहब यहाँ पे 10 लाख 11 10 लाख के आसपास यहाँ पे बना था, लेकिन यहाँ पे 50 लाख बन चुका है। देख रहे हो भाई साहब, यहाँ पे लगभग आप देखेंगे भाई साहब 5 गुने से ज्यादा हो गया। कितने? 5 गुना लगभग। आप देखें यहाँ पे डबल हो रहा है, टाइम भी डबल हो रहा है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी डबल हो रहा है, लेकिन आपका जो टोटल प्रॉफिट है वो भाई साहब डबल से भी ज्यादा, केवल 5 गुना हो चुका है। तो इसी तरीके से कंपाउंडिंग के माध्यम से जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा ना, समय उसी हिसाब से आपका टोटल प्रॉफिट भी यहाँ पे बढ़ता जाता है। जैसे यदि आप 30 साल तक 5,000 की एसआईपी करते हैं तो ये आपका 18 लाख रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट हो, कितना? 18 लाख रुपए, ठीक है। फिर आप देखेंगे यहाँ पे आपका पैसा इस तरीके से डबल होता जाता है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपका वैसा टोटल प्रॉफिट 1.75 करोड़ के आसपास बनेगा लगभग। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.25 करोड़ रुपए आपका बन जाएगा लगभग, आगे पीछे भी हो सकता है। यदि आप हमने 12% लेके रखा CAGR, यदि वैसा 50% होता तो बस तो वैसा 2.5-3 करोड़ के आसपास हो जाएगा। तो डिपेंड करता है आपको कितने परसेंट यहाँ पे CAGR मिला है, रिटर्न मिला, उसी के हिसाब से हमने तो यहाँ पे समझाने के लिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लेके रखा है ताकि आपके समझ में आ जाए। तो अब दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा कि एसआईपी क्यों भाई साहब लंबे समय के लिए करनी चाहिए। लंबे समय में क्या होता है, टाइम बढ़ता है, आपका यहाँ पे टोटल प्रॉफिट जो इन्वेस्ट होता है वो डबल होता है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना गुना होता जाता है। इसको दोस्तों बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो अब आपके समझ में आ गया होगा क्यों लोग बोलते हैं लंबे समय के लिए एसआईपी करनी चाहिए। आप दोस्तों बात करते हैं, ये तो आपके समझ में आया कितने साल के लिए एसआईपी करनी चाहिए, डिपेंड करता है आप कितने कितने करते हैं, वो चीजें मैं आपको अभी आपको बता दूं, डोंट वरी, ठीक है। अभी दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आपको वैसा एक 5 साल की एसआईपी करते तो किस में करनी चाहिए, 10 साल किस में करनी है, वो भी बता दूंगा, डोंट वरी। आप दोस्तों बात करते हैं एसआईपी कब एसआईपी बंद करनी चाहिए उसके बारे में समझ ले। देखो दोस्तों, इन सिचुएशन में आप एसआईपी बंद कर सकते हैं, जैसे आपका कोई गोल है, गोल पूरा हो जाए, मान लो आपका 10 साल का गोल है, 5 साल का गोल है, 20 साल का गोल है, वो पूरा हो तो आप एसआईपी बंद कर सकते हैं। या मान लो इमरजेंसी कोई सिचुएशन ऐसी है, उसके लिए आपको पैसा चाहिए तो आप एसआईपी बंद कर सकते हैं। फंड लगातार खराब परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, सही नहीं चल रहा, उसके लिए आप एसआईपी चेंज कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। या मान लो आप रिटायरमेंट के बाद एसडब्ल्यूपी शुरू कर सकते हैं, ये भी अच्छा ऑप्शन है। बंद नहीं करना चाहते तो आप उसमें एसडब्ल्यूपी शुरू कर दिए, हर महीने आपके जेब में पैसा आता रहेगा। इंपॉर्टेंट बात क्या बता, मार्केट गिरने पर एसआईपी बंद करना अक्सर नुकसानदायक माना जाता है। तो जब भी मार्केट गिरे तो भी आपको एसआईपी बंद नहीं करनी चाहिए, बल्कि और ज्यादा आपको एसआईपी करनी चाहिए। कैसे फायदा देखने को मिलता है, हमने इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना के रखी, आपको इसी चैनल पर जाके देख सकते हैं। आप दोस्तों बात करते हैं, यदि मान लो आप वैसे यहाँ पे 1 से 3 साल के बीच में एसआईपी करना चाहते हो तो आपको म्यूचुअल फंड की किस कैटेगरी में करनी चाहिए। तो देखो दोस्तों, मैं आपको प्रेफर करूंगा डेट फंड। आप डेट फंड की म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में कर सकते हैं। इसकी भी यहाँ पे सब कैटेगरी होती है, वो आप देख सकते हैं, इस पर उन्होंने प्रॉपर वीडियो बना के रखा है, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। यदि आप 1 से 3 साल या 4 साल मतलब 5 साल से कम की एसआईपी करना चाहते हैं तो भी आप डेट फंड की म्यूचुअल फंड की कैटेगरी के अंदर जा सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आपको कम रिटर्न देखने को मिलता है, लेकिन रिस्क भी कम देखने को मिलता है। यदि आप 5 से 10 साल मान लो 5 से 10 साल के बीच में एसआईपी करना चाहते हैं तो भैया आप यहाँ पे हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में जा सकते हैं, ये बीच वाली होती है। और यदि आप 10 साल से ऊपर की एसआईपी करना चाहते हैं तो भैया इक्विटी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में जा सकते हैं, सबसे बेस्ट मानी जाती है। वैसे यदि आप मान लो 5 साल से ऊपर की एसआईपी करना चाहते हैं जा तो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी 2 साल 3 साल मार्केट यहाँ पे नीचे ही गिरता रहता है। लेकिन यदि आपको सही से फायदा चाहिए तो यदि आप 10 साल की एसआईपी करना चाहते हैं तो भैया इक्विटी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में जा सकते हैं। ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है, इसमें आपको सबसे ज्यादा रिटर्न और सबसे ज्यादा रिस्क भी देखने को मिलता है। रिस्क का मतलब यह है कि यदि आप कम समय के लिए ऐसे भी करें तो बस रिस्क देखने को मिलेगा, लेकिन इसीलिए हमने यहाँ पे टाइम लेके रखा 10 साल के लिए मान लो एसआईपी करते हैं तो आपके लिए भाई साहब इक्विटी म्यूचुअल फंड कैटेगरी बेस्ट मानी जाती है। यदि आप इन कैटेगरी के बारे में और डिटेल्स में समझना चाहते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से तो इस पर भी हमने प्रॉपर वीडियो बना के रखी है, आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों यदि आपको इस टॉपिक के बारे में कोई डाउट हो, कोई कमेंट हो तो आप नीचे कमेंट छोड़ देना, मैं आपको रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूंगा। और मुझे कमेंट करके ये भी बताना आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।